गोपी चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। गोपी चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड के मारी मर जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेली नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद गोपी चिड़िया नायरा चिड़िया के पास चली जाती है। गोपी चिड़िया बोली, अरे नायरा मौसी, तुम क्या कर रही हो? नायरा चिड़िया बोली, कुछ नहीं गोपी चिड़िया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। गोपी चिड़िया बोली। अच्छा ठीक है, नायरा चिड़िया बोली। तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई हो और क्या काम से आई हो? फिर गोपी चिड़िया बोलती है, अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घोंसले गर्म रखने के लिए हमें आग जलानी होगी। उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। नायरा चिड़िया बोली। हाँ हाँ, बात तो सही है। गोपी चिड़िया बोली, आज राशि मौसी मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। नायरा चिड़िया बोली। तो बताओ कब जाना है लकड़ियाँ लेने को? गोपी चिड़िया बोली, अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का काम निपटा कर फिर चले जाएंगे। नायरा चिड़िया बोली। हाँ हाँ ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह नायरा और गोपी चिड़िया लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में नैतिक कौवा धूप सेकते हुए उन्हें दिखाई देता है। नायरा चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है, देख गोपी चिड़िया, ये आलसी नैतिक कौवा कैसे मजे से धूप सेक रहा है। गोपी चिड़िया बोली। जाने दो ना नायरा मौसी, हमें क्या करना, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नायरा चिड़िया बोली। नहीं गोपी चिड़िया, ये आलसी नैतिक कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह से धूप सेक रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम देखो, मैं इसे काम पर लगाती हूँ। गोपी चिड़िया और नायरा चिड़िया नैतिक कौवे के पास रुक जाते हैं। नायरा चिड़िया बोलती है, अरे नैतिक कौवे, तुझे शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम से बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पैर दर्द नहीं करते? नैतिक कौवा नायरा मौसी की बात सुनकर अनसुना कर देता है। नायरा चिड़िया बोली, अरे तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल, क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई नहीं दे रहा? नैतिक कौवा बोला, क्या नायरा मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ। नायरा चिड़िया बोली, अरे आलसी नैतिक कौवे, मुझे मालूम है कि तू कितना कमजोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता नहीं, बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नैतिक कौवा बोला, नहीं नहीं नायरा मौसी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। नायरा चिड़िया बोली, अच्छा ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और गोपी घोंसले को गर्म करने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नैतिक कौवा बोला। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। गोपी चिड़िया नायरा मौसी और नैतिक कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही गोपी चिड़िया को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। गोपी चिड़िया कहती है, चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर गोपी चिड़िया के घोंसले की तरफ निकल पड़े। तीनों गोपी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाते हैं। तभी नायरा चिड़िया गोपी चिड़िया से कहती है, गोपी तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी तो जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घोंसले में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। गोपी चिड़िया बोली, आप सही कह रही हो नायरा मौसी, हम वैसा ही करेंगे। चलिए नैतिक भैया, नायरा मौसी के घोंसले की तरफ चलते हैं। नैतिक कौवा गोपी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियां नायरा मौसी के घोंसले में रख देते हैं। गोपी चिड़िया बोली, चलो हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने के लिए कम पड़ जाएगी, हमें कुछ और लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तभी नायरा चिड़िया पाँव की मोच आने का झूठा नाटक करती है।
नायरा चिड़िया बोली, अरे बाप रे, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। गोपी चिड़िया बोली, कोई बात नहीं नायरा मौसी, आप आराम कीजिए, मैं और नैतिक भैया जाकर लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर गोपी चिड़िया और नैतिक कौवा वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। ऐसा करते करते नायरा मौसी के घर में लकड़ियों का ढेर लग जाता है। नायरा चिड़िया बोली, अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। जब नैतिक कौवा और गोपी चिड़िया शाम को घर लौटते हैं तो नायरा चिड़िया उन दोनों को अपने घर से भगा देती है। फिर बेचारे दोनों अपने अपने घर जाकर अपने अपने लिए लकड़ी इकट्ठा करने लग जाते हैं।